प्यारे भैया हम सभी एग्जाम के बाद चतुर्थ किरण पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है श्रवण कुमार। तो आज हम सभी इस चैप्टर को जब शुरू कर रहे हैं, इसका श्री गणेश कर रहे हैं, तो अपनी पुस्तक खोल लीजिए और इसको सबसे पहले पढ़ने का अभ्यास कीजिए। मैं इसको पढ़ भी रहा हूँ, बीच बीच में मैं आपको इसका अर्थ भी, इसका भाव भी बतलाने का प्रयास करूँगा। आप सभी अपनी पुस्तक खोल लीजिए और इसको ध्यान से सुनिए। हजारों वर्ष पहले श्रवण का जन्म हुआ था। आप सभी श्रवण कुमार के बारे में जानते होंगे, अपनी दादी से, अपनी माँ से या पिताजी से आप सभी श्रवण कुमार के बारे में कहानियाँ सुने होंगे। आप सभी रामायण सीरियल देखे होंगे, तो वहाँ भी श्रवण की बात आई है। वह बहुत ही सुशील बालक था। उसका शील माता पिता की सेवा में प्रकट हुआ है। वह कितना सुशील था, यह उसके माता पिता की जो सेवा है इससे ज्ञात होता है। रामायण में उसका नाम आया है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, वह देख नहीं सकते थे, वे बूढ़े हो चुके थे। श्रवण कुमार बूढ़े और अंधे माता पिता की सेवा को धर्म समझता था। उसको यह जानकारी थी कि माँ पिताजी की सेवा करना चाहिए, और ख़ास करके जब वह बूढ़े हो गए हैं या फिर अंधे हैं तो उनकी सेवा निश्चित रूप से करना चाहिए, यह वह जानता था। वह चाहता था कि उन्हें बुढ़ापे में दुख न हो। किसको दुख नहीं हो? उनके माता पिताजी को बुढ़ापे में दुख नहीं हो, उन्हें अपने पुत्र का सुख मिले। ऐसा श्रवण कुमार सोच रहा था कि उनके पिताजी को यह एहसास नहीं हो कि मुझे पुत्र नहीं है या मेरा पुत्र है तो आज्ञाकारी नहीं है, हमें बुढ़ापे में कठिनाई हो रही है, कष्ट हो रहा है, तो ऐसा न हो, इसके बारे में श्रवण कुमार चाहता था, वह सोचता था, चाहता था। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की। श्रवण उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। उसने एक बहंगी लाई। बहंगी आप सभी देखते होंगे, आपके भी मोहल्ले में दही बेचने वाला आता होगा, वह बहंगी पर ही दही के नदिया को रख करके लाता है, वही बहंगी कहलाता है। बहंगी के दोनों तरफ माता और पिता को बैठाया। आप देख रहे हैं, चित्र में भी दिया हुआ है। बहंगी को अपने कंधे पर उठाया। देखिए, श्रवण कुमार कंधे पर उठाए हुए हैं। उन्हें तीर्थ कराने चल पड़ा। गांव नगर और वन पर्वत को पार करता रहा, क्योंकि तीर्थ यात्रा करने के लिए तो बहुत सारे गांव होकर के जाने का रास्ता होगा, फिर कहीं वन मिलता होगा, कहीं पर्वत मिलता होगा, तो उसको भी पार करके वह जाता रहा। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराता रहा। उसने बहंगी को ढोने में सुख माना। उसको कष्ट निश्चित रूप से होता होगा, लेकिन वह उसको सुख माना। शीत और गर्मी के कष्ट को सुख समझा। वह देख रहा था कि बूढ़े माता पिता के मुख पर तीर्थ यात्रा का संतोष है। वह अपने माता पिता को देखता था और देखता था कि मेरे माँ पिताजी खुश हैं, और उसी को देख करके उसको आनंद आता था। श्रवण कुमार को आनंद आता था। वह अपने पैरों और कंधे की पीड़ा को भूल गया। उसका मन कहता था कि माता पिता की सेवा से जीवन सफल हो जाएगा। तो आज हम सभी मात्र इसी एक पृष्ठ को पढ़ रहे हैं, पृष्ठ संख्या 14 को, और हम लोग अगले दिन यानी कि कल इसके अगले पृष्ठ को पढ़ेंगे। अब मैं इसको तेजी से फिर से पढ़ रहा हूँ। हजारों वर्ष पहले श्रवण का जन्म हुआ था। वह बहुत ही सुशील बालक था। उसका शील माता पिता की सेवा में प्रकट हुआ है। रामायण में उसका नाम आया है। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, वह बूढ़े हो चुके थे। श्रवण कुमार बूढ़े और अंधे माता पिता की सेवा को धर्म समझता था। वह चाहता था कि उन्हें बुढ़ापे में दुख न हो, उन्हें अपने पुत्र का सुख मिले। एक बार माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा की। श्रवण उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। उसने एक बहंगी लाई। बहंगी के दोनों तरफ माता और पिता को बैठाया। बहंगी को अपने कंधे पर उठाया। उन्हें तीर्थ कराने चल पड़ा। गांव नगर और वन पर्वत को पार करता रहा। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराता रहा। उसने बहंगी को ढोने में सुख माना। शीत और गर्मी के कष्ट को सुख समझा। वह देख रहा था कि बूढ़े माता पिता के मुख पर तीर्थ यात्रा का संतोष है। वह अपने पैरों और कंधे की पीड़ा को भूल गया। उसका मन कहता था कि माता पिता की सेवा से जीवन सफल हो जाएगा। जिस प्रकार से मैं तेजी में इसको पढ़ा हूँ, इसी प्रकार से आपको भी पढ़ने का अभ्यास करना है। घर पर पुस्तक खोल करके उस पर उंगली रख करके और ऊंची आवाज में इसको पढ़ना है। आज के लिए यही होमवर्क है।